मित्रों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसे सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, परंतु इसकी चर्चा आनंद रामायण में की गई है। कहानी काफ़ी रोचक एवं जानकारी से पूर्ण है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने और इस तरह की जानकारियों से अवगत होने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, एक बार लंका नरेश रावण अपनी मृत्यु से संबंधित जानकारी लेने के लिए ब्रह्मा भगवान के पास गया। रावण के पूछने पर कि हमारी मृत्यु का रहस्य बताए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से 5 दिन बाद कौशल की राजकुमारी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होने वाला है। उन दोनों के यहाँ भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम राम होगा। वही राम भविष्य में तुम्हारा वध करेगा। दूसरी ओर रावण अमर होना चाहता था, इसलिए उसने दशरथ एवं कौशल्या को विवाह के पहले ही मार डालने का फैसला किया। इस उद्देश्य से वह तुरंत अयोध्या के लिए रवाना हो गया। आइए, इससे पहले हम माता कौशल्या के बारे में जान लें। माता कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। माता कैकेयी की तरह माता कौशल्या का नाम भी उनके प्रदेश पर आधारित था। इनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। कौशल प्रदेश आज के छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। माता कौशल्या शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह निरंतर भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनका नित्य व्रत रखा करती थी। पुराणों में कश्यप ऋषि एवं अदिति के अवतार के रूप में दशरथ एवं कौशल्या को माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि प्राचीन काल में मनु और शतरूपा ने वृद्ध अवस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु का जाप किया करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। मनु ने बड़े संकोच से मन की बात कही कि प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। विष्णु भगवान ने उन्हें ऐसा ही होने का वरदान दिया और कहा कि त्रेता युग में मैं 7वां अवतार राम के रूप में लूँगा। तुम त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शतरूपा तुम्हारी पत्नी कौशल्या होगी। तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने के लिए कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में पैदा लूँगा। उधर कौशल्या माता के जन्म के पश्चात जब विवाह योग्य हुई तो वर की तलाश में चारों दिशा में दूत भेजे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत कुश स्थल के राजा सुकौशल को मैत्री या युद्ध का संदेश भेजा। राजा सुकौशल को भ्रम हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ उनके राज्य को अपने अधीन करना चाहते हैं। स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण उन्होंने युद्ध का विकल्प चुना। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा सुकौशल पराजित हो गए। तब राजा दशरथ ने उन्हें अपने अधीन नहीं किया, बल्कि मैत्री का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ के मधुर व्यवहार पर राजा सुकौशल मोहित हो गए। उन्होंने इस मैत्री को संबंध में बदलने का प्रस्ताव रखा और इसी प्रस्ताव ने कौशल्या का विवाह दशरथ से होना निश्चित किया। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर रावण जब दशरथ की हत्या करने अयोध्या पहुंचा तो पाया कि दशरथ कुछ करीबी मित्रों एवं मंत्रियों के साथ नदी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। रावण ने उनके नाव पर जोरदार लात मारी, जिससे उनका नाव 2 टुकड़ों में बट गया। दशरथ और उनके मंत्री
सुमंत को छोड़कर सभी लोग पानी में डूबकर मर गए और लकड़ी की नाव बहते हुए समुद्र में जा गिरी। दशरथ को मरा हुआ समझकर रावण कौशल राज्य गया। वहाँ वह भयंकर हमला कर कौशल्या का अपहरण कर लिया। जब वह कौशल्या का अपहरण कर लंका ले जा रहा था तो उसकी नज़र तिमलिंग नामक मछली पर पड़ी। उसने सोचा कि सभी देवता उसके दुश्मन हैं, इसीलिए वे कौशल्या को लंका से वापस ले जाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि वह उसे कहीं और छिपा दे जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाए। उसने कौशल्या को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर छुपा दिया और उसकी रखवाली तिमलिंग मछली को करने को कहा। तिमलिंग मछली उस बक्से को मुंह में लेकर समुद्र में घूम रही थी। तभी उसे अपना एक दुश्मन दिखाई दिया। इस पर तिमलिंग ने उस बक्से को एक द्वीप पर रख दिया और अपने दुश्मन से वह लड़ने चली गई। संजोग से दशरथ एवं सुमंत भी नदी की धार में बहते हुए उस द्वीप पर आ गए। जब दोनों ने वहाँ एक विचित्र बक्सा को देखा तो आश्चर्य हुआ। जब उसे खोला तो एक स्त्री को देखकर दोनों अचंभित हो गए। जब उन्होंने बक्से से कौशल्या माता को निकाला और माता ने सारी कहानी बताई तो दशरथ ने वहीं उनके साथ विवाह करने का निश्चय किया। बिना देर किए दोनों विवाह कर दशरथ, सुमंत एवं कौशल्या वापस उसी बक्से में छिप गए। कुछ देर बाद तिमलिंग मछली वापस आई तो पुनः उस बक्से को मुंह में दबाकर समुद्र में चली गई। अब रावण ब्रह्मा जी को बुलाकर बताया कि उसने दशरथ के साथ साथ कौशल्या माता को भी मार दिया है। अब न दशरथ कौशल्या का विवाह होगा न राम का जन्म होगा। अब मैं अमर हो गया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, तुम्हारे अहंकार ने तुमको विचलित कर दिया है, क्योंकि वह दोनों जीवित हैं और दोनों का विवाह भी हो चुका है। रावण को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत तिमलिंग मछली को बुलाया। जब रावण ने बक्सा खोला तो अंदर से कौशल्या, दशरथ एवं सुमंत को निकलते देख चौंक गया। क्रोध में जैसे ही रावण पुनः हमला करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उसे रोक दिया। इस प्रकार दशरथ कौशल्या को लेकर सुमंत जी के साथ खुशी खुशी अयोध्या वापस आ गए एवं परिवार के बीच शुभ मुहूर्त देखकर पुनः विवाह संस्कार पूरा किया गया। मित्रों, यह थी कौशल्या माता की कहानी कि कैसे रावण ने उनका अपहरण किया और दशरथ जी से उनका विवाह हुआ। कहानी रोचक लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।